नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। बीजेपी अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह यूपी के रण में उतरे। बता दें कि अमित शाह ने कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। साथ ही जनता से कमल खिलाने की वोट की अपील भी की। साथ ही अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। मैं आज इस कुशीनगर के मंच से 4 तारीख का परिणाम कहता हूं। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है। 4 भी पार नहीं। देश की जनता ने तय किया है कि अगले 5 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बार बार वो प्रधानमंत्री रहेंगे। भाइयों बहनों, 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है। ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं? राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? अरे युवाओं, जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए, उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम भाजपा वाले नहीं डरते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा में इसका विरोध किया था। इन सबके बावजूद कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के लोगों में मुस्लिम आरक्षण देने की एक होड़ सी लग गई है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का कुत्सित प्रयास किया था जब यूपीए गवर्नमेंट थी। ऐसे ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बना करके अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था। कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया था। बीजेपी और एनडीए ने उसका विरोध किया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा प्रत्याशी अफजल अंसारी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार में परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सिर्फ इतना ही नहीं, इस सरकार ने पेपर लीक कर नौजवानों की नौकरी छीन ली।
जहां किसान और गरीब पूरी ईमानदारी के साथ उनके खिलाफ खड़ा है, वहीं ये नौजवानों ने भी मन बना रखा है इस बार कि जिन्होंने उनके जीवन का सबसे ज्यादा समय बर्बाद किया है, जिन्होंने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम नौजवान करेगा। और यहां पर जो नौजवान मौजूद हैं और जो लोग दूर से भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो जानते होंगे इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं के सबके पेपर लीक हो गए। और ये जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो कोचिंग करता है, वो जानता होगा कि एक परीक्षा नहीं बल्कि सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये नौजवानों की नौकरी तो छीनी है, लेकिन नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया है। साल 2024 यूपी का अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी लगातार कहर बरपा रही है। मई के महीने में ही अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है। ऐसे में अभी जून बाकी है। जून कितना गर्म रहेगा, इसकी मॉनिटरिंग लगातार मौसम विभाग कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ मौसम केंद्र ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वार्म नाइट के साथ ही पूरे यूपी में वार्म नाइट का अलर्ट जारी है। यानी प्रदेशवासियों को दिन और रात दोनों में ही सुकून नहीं मिलेगा। लखनऊ का तापमान आज 40 डिग्री से शुरू हुआ और 45 डिग्री तक पहुंच गया। इसको लेकर के गर्मी से लोग बेहाल हो गए। पूरे शहर में जो है अफरा तफरी है। यहाँ तक कि दोपहर में लोग सड़क पर नहीं निकल रहे हैं, ज्यादातर सड़कों पर सन्नाटा है। जो लोग निकल भी रहे हैं, बहुत जरूरी काम है, वही लोग निकल रहे हैं, अन्यथा लोग नहीं निकल रहे हैं। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने कह रखा है कि सभी जो है चौराहों पर पेयजल के इंतजाम किए जाएं और अस्पतालों में कोल्ड रूम्स की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई हीट वेव का शिकार होता है तो वो जो है वहां पे भर्ती हो सकता है आसानी से और ये काम किए। तो प्रशासनिक इंतजाम ये है। लेकिन स्थिति क्या है कि प्राकृतिक स्थिति है कि वो स्थिति है कि पूरे शहर में पहले प्याऊ होते थे, आजकल प्याऊ का अभाव है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो प्रशासन कितने दावे करे, लेकिन उसके दावे खरे साबित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आम जनता को जो राहत मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। अगर बिजली चली जाती है तो उसको आज समय घंटों लोग घर में बिजली नहीं रहती है, तो दोपहर में घर में और लोग तपते हैं। तो रात में है 11 के 3-4 घंटे 5 घंटे कई इलाकों में जो है बिजली गायब रहती है। लखनऊ के गोमती नगर, इंदिरा नगर, एलडीगो, उद्यानवन, बंगला बाजार सहित कई इलाकों में आज पूरी रात जो है 4-4, 5-5 घंटे बिजली नहीं आई। हजारों लोग परेशान हुए, पूरी रात परेशान हुए और गर्मी से झेले। तो गर्मी का सितम जो है एक तरफ प्रकट कर रही है, दूसरी तरफ शासन प्रशासन जो है लोगों को बिजली नहीं मुहैया करा पा रहा है, लोग सड़कों पर पानी नहीं मिल पा रहा है और जो है प्याऊ के प्रबंध नहीं हो पा रहा है। मैं कुछ अन्य लोगों को जानूंगा। देखिए ये खुद अपने काम से करने जा रहे हैं, मैं इनसे जानूंगा। क्या नाम है भैया आपका? राजू नाम है सर मेरा। गर्मी से कैसे निपटते हैं आप इस तरह? क्या करें, मजबूरी है, काम करना पड़ता है। इतनी गर्मी है कि समझ लिए बर्दाश्त नहीं हो रही आज की डेट में। और कहीं ना पानी मिलता है ना कुछ मिलता, कहीं मिलता तो बोतल में भर लेते, नहीं मिलता तो इसी तरह चलते रहते हम लोग। भाई घर चलाना तो कुछ ना कुछ करना जरूरी है, क्या करें सर। आप बताइए गर्मी के सितम कैसे झेलते हैं और जो है क्या मतलब बिजली क्या व्यवस्था रहती है आप लोगों की? बिजली आती जाती रहती है, व्यवस्थाएं थोड़ा सा ठीक है, लेकिन फिर भी गर्मी की वर्क की वजह से बिजली की दिक्कतें तो बनी रहती हैं बराबर। तो कैसे काम करते हैं? बस हाथ से पंखा और यही चीजें हैं उपलब्ध होती, वही कर पाते हैं। तो देखिए ये किस तरह कह रहे हैं, करथान में पंखा लेकर के किस तरह काम करते हैं। आप बताइए भैया कैसे जो है गर्मी से झेल रहे हैं? गर्मी बहुत भयंकर है, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। 3 बजे के बाद निकलें तो ज़्यादा बेटर। पानी बिजली क्या पोजीशन रहती है आप लोगों का? बिजली तो आती है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाती है। बिजली सही है, इंदिरा नगर में बिजली सही है। बस 5 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए कटती है, बाकी ठीक है। तो देखिए लोगों को बिजली की समस्या पे रूबरू होना पड़ रहा है और तमाम लोग ऐसे भी हैं कि जो लगातार जो है गर्मी के सितम से परेशान हैं और जो उनका सीधा सा कहना है कि जो है गर्मी में हम छांव के नीचे किसी तरह काम करते हैं, किसी तरह यहाँ एकत्रित होकर के छांव में जो है आ जाते हैं। तो तमाम लोग यहाँ को लोग छांव में देखिए जहाँ पेड़ है वहाँ पर जरूर इकट्ठा हुए हैं। तो उनसे मैं जानना चाहूँगा कि जो किस तरह जो है गर्मी से परेशान होते हैं। भैया एक मिनट, आप लोग गर्मी में धूप जैसे पेड़ से कोई राहत मिलती है? सर बहुत राहत मिलती है पेड़ों से। गर्मी में तो परेशान नहीं है, देख ही रहे हैं आप कितना ज्यादा।
पेड़ है यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है। देखिए कुछ लोग जो है गर्मी से बचने के लिए पेड़ का सहारा ले रहे हैं, तो जहां जहां पेड़ है वहां लोग दोपहर में जो है अपना समय वहां गुजार रहे हैं। अब प्रशासन है कि अगर लोगों को पीने का पानी सब चीज मिल जाए और अगर बिजली की व्यवस्था बेहतर हो जाए, जो लोग बता रहे हैं, तो उनको जरूर गर्मी से राहत मिल सकती है। कहना पसंद रियाज के साथ पिया मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस समय तापमान 44 के पार है और आप देख सकते हैं सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लोग घर से निकलना मुश्किल है। जो लोग घर से निकल भी रहे हैं वो गमछे का प्रयोग कर रहे हैं और धूप में जहां हर कोई परेशान है। हम यहाँ पर लोगों से बात भी करेंगे। ये बताइए, आप लोग घर से निकल रहे हैं, गर्मी कितनी परेशानी हो रही है? गर्मी तो बहुत है, परेशानियां बहुत हैं और नया वाला पुल भी जाम रह रहा है। आधा आधा एक एक घंटे तो जाम में लगे रहते हैं। क्या है व्यवस्था है गर्मी बिजली की? बिजली लगभग ठीक है, समय पे ज्यादा नहीं कट रही है, लेकिन पानी की व्यवस्था सही नहीं है। प्याऊ कहीं नहीं लगे हुए हैं और धूप बहुत ज्यादा है, तो दिक्कतें तो हैं। पानी खरीदना पड़ता है लोगों को। देखिए, पानी खरीदना पड़ता है। फिलहाल और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, कितनी गर्मी पड़ रही है इस बार, कितनी समस्या हो रही है यहाँ? समस्या तो बहुत ज्यादा है प्रयागराज में। गर्मियाँ तो इतनी है कि रहा नहीं जाता है, रात हो दिन किसी चीज को लेकर के, मतलब कि गर्मी कम नहीं हो रही है। आ रहे हैं यहाँ पर जूस खरीद रहे हैं, कितनी अब इसमें काम? हाँ, बिक्री में तो बढ़ी हुई है, लेकिन गर्मी से क्या है, दिन में तो कोई निकलता नहीं है, शाम के समय है तो जूस वगैरह ज्यादा चल नहीं पाता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप जूस के बिजनेस पे भी। इनका कहना है कि दिन में लोग ज्यादा निकलते नहीं और जो शाम को निकलते हैं तो उतनी बिक्री नहीं होती। मगर हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से लोग सड़कों पर गमछे का और हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं और बिना गर्मी में गमछे और हेलमेट के बिना लोगों का निकलना मुश्किल है। अगर बात करी जाए प्रयागराज में, तो पुराने शहर के करैली चौक, अतरसुइया, इन क्षेत्रों में बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं और पानी की भी किल्लत है और पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। अगर बात की जाए नगर निगम की व्यवस्थाओं की, तो नगर निगम की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कागजों में सीमित हैं, क्योंकि जो सड़कों पर प्याऊ बनते थे लोगों के लिए और जानवरों के लिए पानी रखे जाते थे, वो अब दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं नदारत हैं और कागजों में सीमित है। अब देखना होगा नगर निगम ये कुंभकर्णी नींद से कब जागेगा और इस गर्मी में किस तरह से लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करेगा कि जिससे उन्हें भारी कीमत चुकाकर पानी खरीद कर ना पीना पड़े। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।